हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज मीडिया एथिक्स. मीडिया inform, educate and entertain and enhance has the great responsibility that the ordinary peoples. Growing the martialized has inverse impact on media. Ethics are the value that govern our lives and thus the essential for a moral and healthy lives. कि जो मीडिया एथिक्स है उसमें क्या कहते हैं कि मीडिया इन्फॉर्म्स आज जैसे मीडिया के लोग सामान्य व्यक्ति हैं, बढ़ते भौतिक और मीडिया पर जो उल्टा असर डाला है ऐसे मूल्य जो हमारे जीवन को निरंतर करते और इस प्रकार एक नैतिक मीडिया के लिए आवश्यक है. ठीक है, जैसे उन्होंने क्या बोल दिया कि जैसे एथिक आर द वैल्यू दैट गवर्न द अवर लाइफ एंड थस द एसेंशियल मोर ऑफ हेल्दी लाइफ. सम ऑफ द मीडिया ethical issue are given below. The media should always aim to seek the truth and report publish it. The fact that led the unrest society should be avoided. कि जो मीडिया है, मीडिया को नैतिक जो उसके मुद्दे उसमें क्या आ जाता है, मीडिया को हमेशा सच्चाई की तलाश करनी चाहिए और उसे रिपोर्ट या प्रकाशित करना चाहिए. समाज में अशांति फैलाने वाले जो तथ्य हैं उनसे बचाना चाहिए. ठीक है, द मीडिया शुड ऑलवेज एक्ट इंडिपेंडेंटली. कि जो मीडिया है वो हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए. इट शुड नॉट वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. कि उसको किसी भी संस्था या सरकारी संगठन के प्रभाव में काम नहीं करना चाहिए. जैसे फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल जैसे सम टाइम ऑफ करप्शन दैट ऑन अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन म्यूनसिपल लेट न्यूज़ अंडर द गवर्नमेंट और अदर एजेंसी प्रेशर्स. इसमें क्या आ जाता है कि कभी कभी निगम जो एक समाचार संगठन का मालिक होता है, सरकार या अन्य एजेंसियों के दबाव में समाचार जो होते हैं, जो न्यूज़ होती हैं उनमें हेरफेर करता है. ठीक है, प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स थ्रू द एडवर्टाइज एंड एंटरटेनमेंट शुड बी अवॉइडेड. क्या होता है, विज्ञापन और मनोरंजन के माध्यम से जो रूढ़ियों को बढ़ावा देने वालों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट डिफाइन द नोटिस पिक्चर और फिल्म टेलिंग पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट जॉब और सर्विस. कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो डिफाइन करता है. जैसे विज्ञापन एक परिभाषित सूचना चित्र फिल्म और जैसे लोगों की किसी भी कार्य नौकरी या सेवा के बारे में बताती है. इट इज़ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस through the various mass media in order to either increase the sale of the respective product and spread mass awareness of any social or political case. क्या होता है कि संबंधित उत्पाद की जो बिक्री बढ़ाने के लिए जहाँ के सामाजिक और राजनीतिक के कारण के बारे में बड़े बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने के लिए ये विभिन्न माध्यमों के माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार है. ठीक है, it is through the advertisement that consumers are informed about the particular product, service or an idea by creating brand and brand value. ठीक है, ये एक विज्ञापन का माध्यम से जो उसके उत्पादक होते उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, को किसी भी विशेष उत्पाद सेवा या एक विचार के बारे में ब्रांड और ब्रांड मूल्यों को बढ़ाने के बारे में सूचित किया जाता है. ठीक है, it is noticed to various manufacturing product similar product. When they compare the product, they appear to be the same quality. Then the main aim of advertisement is the attract of consumer toward the particular product. Advertising show the describe the product positive manner. In this way, the consumer attract toward the product and try to buy the product. It is possible through the advertising to provide the educate knowledge about the product to पोटेंशियल कंज्यूमर. इसमें यही आ जाता है कि जो भी जैसे ये देखा जाए कि विभिन्न निर्माता होते हैं जो सामान अपना उत्पाद जो मटेरियल बनाते हैं उत्पाद बनाते हैं, ये जब क्या करते हैं उत्पादों की तुलना करते हैं तो एक ही गुणवत्ता के प्रतीक होते हैं. एक ही विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी विशेष उत्पाद और किसी भी उत्पाद को विशेष बताना और आकर्षित करना. ठीक है, इसी तरह जो उपभोक्ता होते हैं उत्पादों को आकर्षित करते हैं और उसके उत्पाद को खरीदने की कोशिश करता है. ठीक है, अंडरस्टूड. ब्रांडिंग प्रोडक्ट एंड देयर ब्रांड वैल्यू. कि ब्रांडिंग प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं और उनकी वैल्यू का क्या होती है. ब्रांडिंग रेफर टू द असाइनिंग अ नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट. की जो ब्रांड होता है
ठीक है। ब्रांड्स का जो तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी उत्पाद को एक नाम या एक सिंबल प्रोडक्ट करना सिंबल देता है, ठीक है। देयर इज द स्ट्रिक्ट competition especially in the food products such as the pulses rice which are sold loose in the market at that are the branded in the companies। जैसे क्या आ जाता है कि जैसे विशेष रूप से जैसे खाने के जो उत्पाद होते हैं जैसे दाल चावल और ऐसा मटेरियल जो बाजार में खुले बिकते हैं, लूज बिकते हैं और कंपनियों के द्वारा ब्रांडेड भी होते हैं, ठीक है। एडवर्टाइज असिस्ट द कन्वेंटिंग द कंज्यूमर इन चूजिंग द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द कमोडिटी। द मैन्युफैक्चरिंग हैज़ प्रोवाइड द रीजन टू कंज्यूम टू प्रेफर हिज ब्रांड ascertain special value for the brand। क्या is for example food product of many carry brands such as with treat your guest well as feed and your children with the nutrition food। कि जैसे लूज प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, पड़े होते हैं, है ना। जैसे जो जैसे ब्रांडेड मटेरियल होता है जैसे फूड का प्रोडक्ट्स हो गए, उनको कैरी करना, उनको वो अच्छे साफ़ और क्लियर होते हैं, पैकेट्स में बंद होते हैं, ठीक है। जैसे दाल वगैरह हो जाती है, कंपनियां कहती है उसके द्वारा ब्रांडेड तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट विल बी कॉस्ट मच मोर देन प्रोडक्ट विच बी सोल्ड लूज ड्यू टू द पैकिंग एडवर्ट। कि जो ब्रांडेड के प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है लूज प्रोडक्ट होते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि वो पैकेज में आ जाती है, उनकी एडवर्टाइजिंग के चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। Consumers aim of regulating the quality and standard of the particular product or service in the interest of the consumer और buyer, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एम क्या होता है कि जो किसी भी क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की जैसे जो पैकेजिंग और विज्ञापन के शुल्क का ढीला बेचा जा सकता है, ठीक है। जो उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, जो ग्राहक की जो हित के लिए किसी भी विशेष उत्पाद या सेवा का गुणवत्ता और मानक की जो विनिप्ति उसको भी करना चाहिए, ठीक है। जो बायर होता है उसका जो मटेरियल खरीदने आया है वो उस मटेरियल से संतुष्ट हो। अंडरस्टूड। रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। ओके, थैंक यू बेटा।